Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are doing well. Here we are going to start the first chapter of our second year book biology, and the topic is homeostasis. Homeostasis, all the living organisms can detect the changes of their environment and can produce response against it. यानी कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिज़म्स जिनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करते हैं, उसका देखते हैं कि कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है और उसकी इन रिटर्न रिस्पॉन्स करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस. It is the property of the body by which a body try to keep itself in a constant environment while in a continuously fluctuating environment. This is important. Like जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, लेकिन जो हमारी बॉडी है उसका एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, वो अपने आप को एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट में रखती है इस बात से बिलकर्स होकर कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसका नाउ द टर्म्स विच आर टू बी डिस्कस्ड इज़ द टर्म्स फॉर द होम्योस्टेसिस. ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो होम्योस्टेसिस में आती हैं? These are thermoregulation, osmoregulation and excretion. There are three terms which are discussed in homeostasis. Therm, as you all know, therm means temperature and regulation means the stability. Temperature की stability को हम कहते हैं thermoregulation. And osmoregulation, osmo, the word is used for the concentration of the water and the salts. And the regulation of water and salts is called osmoregulation. Similarly, the term excretion, the removal of the extra metabolic waste. Metabolic में हमारे पास प्रोसेस्ड वेस्ट भी आ जाते हैं हमारी बॉडी से जो प्रोसेस्ड होके जाते हैं, यानी कि हमारे सबसे पहले ईज़ोफेगस में, ईज़ोफेगस से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद उसके सीकम कॉलन एंड रेक्टम, और फिर फाइनली एनएस से जो हमारा रिमूव हो जाता है फीकल मैटर, उसको हम एक्सक्रीशन में डिस्कस करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ फेसेस हमारे पास जो होता है वो एक अनप्रोसेस्ड होता है, ठीक है. उसमें आपको कहीं मतलब आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डिपॉजिट हो जाता है. बट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज़ प्रोसेस्ड. इट इज़ मल्टी स्टेप. like the formation of urine take place in the kidney, and after that there are a lot of steps by the which the urine is removed from the body. Control system. Next the topic is control system. Next topic is control system. What is control system? Like the word is telling itself, एक लफ्ज़ आपको ख़ुद बता रहा है कि कोई हमारी बॉडी के ऐसा सिस्टम जो हमारे डिफरेंट मैकेनिज़म्स को कंट्रोल करता है उसको हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं. दो तरह के कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, एक होता है फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम एंड लाइकवाइज देयर इज़ अ बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम और द लिविंग कंट्रोल सिस्टम. फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम के हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, थर्मोस्टेट, रिसेप्टर एंड इफ़ेक्टर. इसी तरह हमारे पास जो लिविंग होता है उसके भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, थर्मोस्टेट, रिसेप्टर एंड इफ़ेक्टर. जो हमारे पास होता है रिसेप्टर, वो हमारा जो होते चेंजेस उसको डिटेक्ट करता है. उसका जो मैसेज होता है वो थर्मोस्टेट को लेके जाता है. थर्मोस्टेट क्या है कि एक चेंज डिटेक्टर है, वो इफ़ेक्टर को आगे अपना जो रिस्पॉन्स है